हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शाहबाद शुगर मिल पहुंचे, जहां उन्होंने एथेनॉल प्लांट का औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल द्वारा अब तक 210 करोड़ रुपए भुगतान बैंकों के माध्यम से किसानों को कर दिया गया है और आगामी एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 करोड़ रुपए और किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शाहबाद शुगर मिल में चल रहे एथेनॉल प्लांट का औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री का शुगर मिल में पहुंचने पर शुगर मिल के एमडी राजीव प्रसाद ने स्वागत किया। सहकारिता मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शुगर मिल द्वारा 71 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 7.50 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक इस मिल द्वारा 4.35 करोड़ यूनिट बिजली का निर्यात हरियाणा विद्युत निगम को किया जा चुका है। उन्होंने एथेनॉल प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया और चीनी व बिजली उत्पादन सहित प्रतिदिन की जा रही क्रैशिंग के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कैंटीन एवं विश्राम गृह की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा 60 KLP एथेनॉल बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 53 लाख एथेनॉल का उत्पादन किया है। यदि लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी लगाकर पेमेंट भी रोकी जा सकती है। मंत्री ने कहा कि इस प्लांट के प्रदर्शन के आधार पर ही राज्य की अन्य मिलों में भी एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि मिलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इसके साथ ही 5 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने प्लांट में कार्य कर रहे कर्मचारियों की हाजिरी का रजिस्टर भी चेक किया। सहकारी मिलों में इस बार बेहतर प्रदर्शन रहा है तथा 10.75% चीनी का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा चीनी मिलों ने किसानों की 80% गन्ने की लगभग 263 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया है। शेष राशि का जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि समय पर किसानों को गन्ने की पेमेंट मिले और चीनी मिलें भी आत्मनिर्भर बने। शाहबाद प्लांट को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शुगर मिल के एमडी राजीव प्रसाद ने सहकारिता मंत्री को शुगर मिल की गतिविधियों में विस्तार बारे जानकारी दी तथा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में भी बताया। इस मौके पर निदेशक मंडल के सदस्य बलदेव कल्याणा, नरेंद्र घराड़सी, गुरुराज सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और टोटल भी एवरेज हमारी मिलों का 10.75 के आसपास सभी शुगर मिल्स का है। तो पेमेंट की सर क्या चल रहा है? जहाँ तक पेमेंट की बात है, पूरी हमारी जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनकी पेमेंट लगभग 75% किसानों को 75% जो पेमेंट किसानों को हो चुकी है और यहाँ भी लगभग 80% पेमेंट किसानों को खाते में जा चुकी है। तो पिछले आपने देखा होगा कई साल से हमारे जो किसानों को पेमेंट की कोई समस्या नहीं रही, समय पर पेमेंट किसानों को हुई है। और जहाँ तक और सुविधाएं, कैंटीन की सुविधा है और कोई सुविधाएं, वो सभी किसानों के लिए सुविधाएं भी अटल किसान जो मजदूर जो कैंटीन है उसके ज़रिए किसानों को ये सुविधा भी, मजदूर मिल के कर्मचारियों को भी ये सुविधा दी जा रही है। और जहाँ तक रेस्ट हाउस की है और कोई सुविधाएं वो भी किसानों को दी जा रही है, लगाई जा रही है। उसका पेमेंट भी रोका हुआ है और पेनल्टी भी लग रही है। और जब लास्ट में जब उसका पूरा होगा तो उसमें जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी उसका ड्यूज कटेंगे वो काटेंगे, क्योंकि हमें पूरा 60 KLPD का प्लांट पर वर्किंग चाहिए। सर एक चीज़ और डिस्पैरिटी है इसमें, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि अगर मान लो बराबर होता है तो फिर हमारा और भी फ़ायदा मिल को हो सकता है और किसानों की पेमेंट समय पर हो सकती है। तो इस विषय में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो सर इस से ये गलत है, वैसे तो रिश्तेदारों का तो नहीं होना चाहिए। और जो ये ऑटोनोमस बॉडी है वैसे तो, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि भाई अपने रिश्तेदारों को भर्ती करें।
लेकिन फिर भी क्या है कि पैक्स वगैरह है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो सर अगर मैंने बताया नहीं कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को भर्ती करें, ये गलत इस है। मामले की ट्रांसपेरेंसी तो देखो, कोई कंप्लेंट करेगा तो इस पर कार्रवाई करेंगे हम। कंप्लेंट करता है तो सब कार्रवाई भी करते हैं। सर चलो इसके बारे में ना जांच करवाएंगे, अगर ऐसा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी टोटल जैसे एक फेड की है और 10 हमारी शुगर फेडरेशन की हैं, तो उनमें से 5 मिल तो बंद हो चुकी हैं और 6 मिल अभी चल रही हैं और 1-2 दिन में शाहबाद की जो शुगर मिल है ये भी शायद क्लोज हो जाएगी। सर विशेष रूप से इथेनॉल प्लांट का दौरा किया तो क्या लगा आपको कि क्या फाइंडिंग्स रही इसकी आज? देखो, प्रदेश के अंदर एकमात्र एथेनॉल प्लांट हमारा शाहबाद के अंदर चल रहा है और इसको उद्घाटन किए 2 साल हो गए और प्रोडक्शन में भी लगभग 1 साल हो गया है। तो आज हमने सोचा कि भाई जो हमारा एथेनॉल प्लांट लगा है वो किस तरह से चल रहा है, इससे क्या क्या मतलब कमियां हैं, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे जीएम साहब से बात की हैं, एमडी साहब से बात की हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और अभी मेंटेनेंस वगैरह की है। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि जो हमारा 60 KLPD का जो टारगेट है वो हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली भी पिछले साल के बराबर ही हुई है और जो रिकवरी रेट है हमारा मिल का, और रिकवरी रेट भी पिछले साल से बढ़ा है। 10 पॉइंट परफॉर्मेंस आपकी बात शुगर मिल्स हमारी कर रही हैं और भी सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है, तो उसके लिए भी हम। तो ये कब क्या ट्रेनिंग चाहिए, ये तो तारीख क्या है? ये PM क्या है? ये प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर अमित सिंह सर मैं आप हो सकते हैं। अच्छा, आशीष बाकी एबसेंट ये एब्सेंट है, गोविंद का एबसेंट ये भी एब्सेंट है, गौरव अभी गौरव मल्लान